नमस्कार आदरणीय पेंशन धारकों और कर्मचारी भाइयों एवं बहनों, हम आपका एक बार फिर से अपने इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का ये एपिसोड आप सभी के लिए बेहद खास और जानकारी से भरपूर रहने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं पेंशन और महंगाई भत्ते से जुड़ी वो तमाम ताज़ा अपडेट्स जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप EPS 95 पेंशन योजना से जुड़े हैं या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशन धारक हैं, तो आज की ये खबरें सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस समय कई तरह की अफवाहें और दावे उड़ रहे हैं। कहीं ये बताया जा रहा है कि EPS 95 के तहत अब न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये हो जाएगी, तो कहीं ये कहा जा रहा है कि 35 महीने की शर्त में बड़ा बदलाव किया गया है। लेकिन इन सब के बीच असली सच क्या है? सरकार और कर्मचारी भवन निधि संगठन यानी EPFO की ओर से आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया है और साल 2026 में महंगाई भत्ते को लेकर क्या नई अपडेट आई है? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि जो दावे किए जा रहे हैं उनमें से कितने सच हैं और कितने महज अफवाह। हम समझेंगे कि महंगाई भत्ते में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इसका आपके वेतन और पेंशन पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आधिकारिक जानकारी कहां और कैसे प्राप्त करें ताकि आप किसी भी भ्रामक खबर के झांसे में ना आएं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई सही और सटीक जानकारी से वाकिफ हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशन और उससे जुड़े ताज़ा घटनाक्रम की। अध्याय 1, EPS 95 पेंशन का सच और उससे जुड़े अफवाहों का भंडार फोड़। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल रही है कि कर्मचारी भवन निधि संगठन यानी EPFO ने पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दावा किया जा रहा है कि अब हर पेंशन धारक को न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पेंशन पाने के लिए जो 36 महीने की अनिवार्य योगदान अवधि की शर्त थी, उसे भी सरकार ने बदल दिया है। ये दावे जितने सनसनीखेज हैं उतने ही भ्रामक भी हैं। आइए इन दावों की पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि असलियत क्या है। ये 7,500 न्यूनतम पेंशन का दावा सच या झूठ? सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो चर्चा में है वो है न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की। कई वेबसाइटों और YouTube चैनलों ने इसे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश किया है, लेकिन जब हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की तो पाया कि ये महज एक अफवाह है। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर वित्त मंत्रालय की ओर से या किसी भी सरकारी गजट में ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिसमें 7,500 न्यूनतम पेंशन की घोषणा की गई हो। ये सच है कि लंबे समय से पेंशन धारकों और यूनियनों की ओर से न्यूनतम पेंशन बनाने की मांग की जा रही है। कई हड़तालें भी हुई हैं और कई बार ये मामला अदालतों में भी गया है। लेकिन एक मांग का उठना और उस पर सरकार का आधिकारिक फैसला लेना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। जब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक ये महज एक चर्चा का विषय भर है, नीति नहीं। 36 महीने की शर्त में बदलाव का सच। इसी तरह एक और दावा ये किया जा रहा है कि पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम योगदान अवधि यानी 36 महीने की शर्त को सरकार ने खत्म कर दिया है या उसमें बदलाव किया है। ये भी पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। EPS 95 योजना के तहत पेंशन पाने के लिए अभी भी नियम यही है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल यानी 120 महीने की सेवा अवधि पूरी की हो। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में अलग अलग नियम हैं, लेकिन 36 महीने की शर्त में किसी भी तरह के बदलाव की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये भी एक अफवाह के अलावा और कुछ नहीं है। तो फिर ये अफवाहें क्यों फैलती हैं? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी अफवाहें क्यों फैलाई जाती हैं। यहाँ इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी लोग सनसनी फैलाने के लिए या अपने चैनलों की व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। कभी कभी पुरानी खबरों को नए सिरे से पेश कर दिया जाता है और कभी कभी अदालती सुनवाई या सरकारी समितियों की सिफारिशों को ही अंतिम फैसला बताकर पेश कर दिया जाता है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सरकारी नीतियों में बदलाव का एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है। कोई भी बदलाव तभी मान्य होता है जब वो राजपत्र में अधिसूचित हो या किसी आधिकारिक प्रेस रिलीज के जरिए जनता को सूचित किया जाए। EPS 95 की वर्तमान स्थिति और भविष्य की राह। दोस्तों, स्पष्ट कीजिए कि EPS 95 पेंशन योजना फिलहाल अपने मौजूदा स्वरूप में ही लागू है। ना तो न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये हुई है, ना ही 36 महीने की शर्त में कोई बदलाव आया है। पेंशन धारकों को अपनी पेंशन मौजूदा नियमों के अनुसार ही मिलती रहेगी। यदि भविष्य में सरकार कोई बदलाव करती है तो वो आधिकारिक माध्यमों से ही जनता के सामने आएगा।
इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि किसी भी तरह की अफवाह से सावधान रहें और केवल सरकारी स्रोतों पर ही भरोसा करें। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट या किसी विश्वसनीय समाचार पत्र से ही पुष्टि करें। अध्याय 2, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, साल 2026 का शानदार अपडेट। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक के लिए खुशखबरी लेकर आई है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में संशोधन की। साल 2026 के लिए इसको लेकर जो अपडेट आया है वो काफी उत्साहजनक है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का एक अहम हिस्सा है जो उन्हें बढ़ती कीमतों से राहत दिलाता है। आइए समझते हैं कि ये पूरा गणित क्या है और इस बार कर्मचारियों को कितना फायदा हो सकता है। महंगाई भत्ता क्या है और कैसे तय होता है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि महंगाई भत्ता आखिर है क्या। ये कर्मचारियों के मूल वेतन का एक प्रतिशत होता है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर तय किया जाता है। सीपीआई ये बताता है कि बाजार में चीजों के दाम कितने बढ़ गए हैं। महंगाई बढ़ने पर सीपीआई बढ़ता है और उसी अनुपात में डीए भी बढ़ाया जाता है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए में संशोधन करती है, पहली जनवरी से प्रभावी और दूसरी जुलाई से प्रभावी। यानी आमतौर पर मार्च अप्रैल में जनवरी से लागू डीए का ऐलान होता है और सितंबर अक्टूबर में जुलाई से लागू डीए का। साल 2026 में डीए बढ़ोतरी की संभावना। अब सवाल यह है कि साल 2026 में डीए बढ़ोतरी की क्या संभावनाएं हैं। फिलहाल जो आर्थिक रुझान और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक महंगाई में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यदि यही रुझान रहा तो निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार डीए में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये बढ़ोतरी कितने प्रतिशत होगी इसका सटीक अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये पिछली बढ़ोतरी के आसपास या उससे थोड़ी अधिक हो सकती है। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती तब तक इन आंकड़ों को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। डीए बढ़ने का सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर। यदि डीए में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा और सकारात्मक असर कर्मचारियों के मासिक वेतन पर पड़ेगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपए है और डीए 4% बढ़ता है तो उसके वेतन में 2,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बढ़ोतरी सीधे उसके हाथ में आने वाली रकम में इजाफा करेगी। साथ ही डीए बढ़ने का असर अन्य भत्तों पर भी पड़ता है, क्योंकि कई भत्ते मूल वेतन और डीए के योग के प्रतिशत के रूप में तय होते हैं। इस तरह ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, डीआर में भी होगी बढ़ोतरी। अब बात करते हैं पेंशन धारकों की। जिस तरह कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है उसी तरह पेंशन धारकों को महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ दी जाती है। ये डीआर भी डीए के समान सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसलिए जब भी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी होगी उसी अनुपात में पेंशन धारकों की डीआर में भी बढ़ोतरी की जाएगी। ये बढ़ोतरी उसी तारीख से प्रभावी मानी जाएगी जिस तारीख से कर्मचारियों के लिए डीए लागू किया जाता है। यानी जनवरी से डीए बढ़ता है तो पेंशन धारकों की डीआर भी जनवरी से ही बढ़ जाएगी। हालांकि भुगतान बाद में एरियर के साथ किया जा सकता है। आधिकारिक पुष्टि कहां और कैसे देखें? तो दोस्तों, डीए और डीआर में बढ़ोतरी की खबर तो अच्छी है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि कहां से और कैसे करें। किसी भी भ्रामक खबर से बचने के लिए आपको निम्नलिखित आधिकारिक स्रोतों पर नजर रखनी चाहिए थी। डीए, ये वित्त मंत्रालय की अधिसूचना डीए बढ़ोतरी का सबसे पहला और पुख्ता सबूत होता है। पीआईबी की प्रेस रिलीज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर सभी सरकारी फैसलों की प्रेस रिलीज अपलोड की जाती है। ये सबसे विश्वसनीय स्रोत है। सरकारी विभागों की वेबसाइट, आप अपने संबंधित विभाग या मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ये जानकारी देख सकते हैं। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट, अगर आपको किसी खबर के सच होने पर शक है तो आप पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट की वेबसाइट पर जाकर उस खबर की सत्यता की जांच कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, किसी भी खबर को तभी सच माने जब वो इनमें से किसी आधिकारिक स्रोत से प्रकाशित हुई हो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हर बात पर यकीन ना करें। निष्कर्ष, सतर्क रहें, जागरूक रहें और केवल सरकारी स्रोतों पर भरोसा करें। दोस्तों, आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने 2 बड़े मुद्दों पर बात की। पहला, ईपीएस 95 पेंशन में बदलाव को लेकर फैल रही अफवाहों का सच। हमने साफ किया कि 7,500 न्यूनतम पेंशन और 36 महीने की शर्त में बदलाव के दावे बिल्कुल झूठे और भ्रामक हैं। सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। पेंशन धारकों से अनुरोध है कि वे ऐसी अफवाहों से सावधान रहें और अपना कीमती समय और ऊर्जा इन पर बर्बाद ना करें।
दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी। ये एक सकारात्मक खबर है जिसके साल 2026 में सच होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके लिए भी हमें आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में सरकार इस बारे में कोई ठोस फैसला लेगी और कर्मचारियों व पेंशन धारकों को महंगाई से राहत दिलाएगी। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप तक हर खबर सही, सटीक और तथ्यों के साथ पहुंचे। इसलिए हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहें और हर वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।